हमने पूछा कि आपने प्रवेश क्यों नहीं लिया, एडमिशन क्यों नहीं लिया। भाई जब आपने 8 पास कर लिया है और 9 में 1 साल आपने व्यतीत कर दिया, पिछले वर्ष आप 8 पास कर चुकी हैं और इस वर्ष आप टीसी लेने आ रही हैं, 1 साल बीच में आपने छोड़ दिया, छोड़ा ना। हमने पूछा बेटा आपने पिछले साल प्रवेश क्यों लिया, एडमिशन क्यों नहीं लिया, स्कूल में नाम क्यों नहीं लिखाया, है ना, यही ना। आपने कहा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लगा, है ना। अच्छा तो अपने मन से ये पूछो कि मेरा मन पढ़ने में नहीं लगा। ठीक भाई, हमने आपने मान लिया कि मेरा मन पढ़ने में नहीं लगा, आपने एडमिशन नहीं लिया किसी भी विद्यालय में नहीं। आपने एक भी दिन किताब उठा के नहीं पढ़ा, क्योंकि जब आपका एडमिशन नहीं था किसी विद्यालय में तो आपने पढ़ा भी नहीं, स्वाभाविक बात है, नहीं पढ़ा है। लेकिन फिर किया क्या है आपने 1 साल में, बताओ क्या किया आपने? सिलाई। सिलाई कहां तक सीखी आपने? भाई सिलाई सीखी आपने, ठीक है, एक तरह से आपने पढ़ाई में मन नहीं लगा तो आपने सिलाई सीखने का प्रयास किया, तो सिलाई एक रोजगार का एक साधन हो गया। हमें अपने जीवन निर्वाह का एक साधन हमने तैयार किया है। तो आपका मन वहां लगा सिलाई में कि वहां से भी भटक गया? लगा है। कहां तक सिल लिया आपने? ब्लाउज बना लेते हैं और कुर्ता भी बना लेते हैं। अब सोचो जरा, हमने मान लिया कि आपने मशीन सीखी है, गांव में बहुत सारे लोग भी मशीन सीखे होंगे, है ना, वो लोग भी सिलाई कर रहे होंगे। और आप देखते हैं डिजिटल इंडिया का दौर है, तरह तरह के ब्लाउज, सलवार सूट, बहुत सारे परिधान है, तरह तरह की डिजाइन आ रही है। तो अगर उसमें मन लगा है तो इतना मन लगाओ कि उसमें भी चर्चित हो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, काम करने में कोई शर्म नहीं है। हमको वो काम करना है जिससे हम अपने जीविका कमा सकें, अपने घर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। किसी का नहीं तो अपना तो करें। लेकिन बेटा आपने गलत किया है कि आपने क्या किया कि पढ़ाई छोड़ दी। मन तो आपका, आज आपने सिलाई कर रहे हैं, कल आपका ये भी मन नहीं लगेगा कि भाई हमको सिलाई नहीं करना, मन लगेगा इसमें बहुत आंखें दर्द हो रही हैं, सिलाई ज्यादा नहीं आ रही है, ये भी मन भटक जाएगा, है ना। आपकी शादी ब्याह होगी तो शादी ब्याह में आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने तक पढ़े हो, कितने तक पढ़ी हो, तो क्या जवाब दिया जाएगा? 8 पास है ना। जबकि आप समझ रहे हैं कि 8 पास आज के दौर में माने कुछ नहीं, है ना। बताइए गलत है? आप यदि यही हाई स्कूल कर लेती, इंटर कर लेती, फिर इसके बाद ITI पॉलिटेक्निक कर लेती, जीवन कौशल के तमाम प्रशिक्षण चल रहे हैं, उनके तहत अगर आप ये सिलाई सीखती तो आपका लेवल क्या होता? हाई होता है ना। आपकी क्रेज होती, आपका व्यवसाय होता, सब कुछ होता है, आपको एक संपन्न परिवार मिलता,
लेकिन यहां क्या है, कुछ नहीं, है ना। हमको पहले वो काम करना है कि जो सारे कामों से बना हुआ है, वो काम है सिर्फ पढ़ाई, है ना। पढ़ाई का ये मतलब भी नहीं है कि नहीं, हम पढ़ाई तो वही है कि भाई हम नौकरी कर ले तभी हमारी पढ़ाई है। भाई आपको कोई भी काम करना है तो पढ़ा लिखा अच्छे से कर लेगा ना, अनपढ़ नहीं कर पाएगा, उसके अंदर वो समझ नहीं होगी, वो देश दुनिया को नहीं समझ पाएगा। पढ़ा लिखा समझ लेगा। और पढ़ने लिखने का मतलब केवल ये नहीं कि हम पढ़ रहे तो हमको डॉक्टर इंजीनियर मास्टर सभी बनना है, या जो डॉक्टर इंजीनियर बन गया वही पढ़ा लिखा है, दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसा भी बच्चों गलत है। हमको पढ़ना है अपने विकास के लिए, है ना। हमें अपने मानसिक विकास तो हो, तो मानसिक विकास कैसा होगा, पढ़ने से। अगर आप सोचो पढ़ी लिखी पढ़ जाती, फिर सिलाई सीखती, तो गूगल पे आप, यूट्यूब पे आप अच्छे से डिजाइन खोजती ना। अब मान चलो आपने सर्च किया कोई मुंह से बोल के ब्लाउज की कटिंग, ठीक है। अब आपने टीवी में देखा तरह तरह की कटिंग इंग्लिश में बोलते हैं, वो नहीं बोलते, तब आप क्या करोगे, रुक जाओगे, नहीं कर पाओगे। बाबा साहब ने अधिकार दिया है पढ़ने का, बच्चियों को पढ़ना चाहिए। आप लोग केवल सिलाई में ही छोड़ दिया आपने, और आपने कह दिया मन। बेटा मन तो नहीं लगेगा खाने में भी, है ना। मतलब कभी ऐसा, अभी हीट वेव के बचाव बताए आपको, कुछ गतिविधियां बताई, उसमें हमने आपको ORS कहा पीने के लिए, आपने पिया? सर हमारा मन नहीं है, सर मन नहीं है। अगर ना पियो तो लू लग जाएगी, आपको लपट लग जाएगी, है ना। तो मन की बात इतने हो, देखो मन को समझाओ, मन को सही रास्ते पे लाओ बेटा। मन नहीं करता है हमको, मन को दिशा देने, हम भी सोचेंगे कि क्या अच्छा है। स्वविवेक करो, पढ़ो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप एडमिशन लो, पढ़ो। आप पढ़ लिख जाएंगी तो अच्छा घर परिवार भी मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। आजकल देख रहे हैं बेटा, पहले दिखौआ आते हैं तो क्या कहते हैं, लड़का लड़की कितने तक पढ़े हैं, है ना। भले ही सर्विस ना कर रहे हो, वो खेती बाड़ी वाला भी एक व्यक्ति आता है लड़के बच्चों को देखने के लिए, तो वो क्या कहता है, कितने तक पढ़े, है ना। क्योंकि वो पढ़ाई के महत्व को समझ गया है। एक मजदूर, एक किसान, वो शिक्षा के महत्व को जानता है कि अगर हम किसी भी काम को करना है तो शिक्षा जरूरी है। हम रोटी खाते हैं, रोटी खा रहे हैं ना, सब लोग खाते हैं ना, रोटी हम हाथ में ले ले ऐसे ऐसे खा ले। और कई लोगों को देखते हैं बढ़िया टेबल लगी है, खाने का स्टाइल अलग है ना। अब हम पढ़े लिखे नहीं तो हमको हाथ भी नहीं, हमने ऐसे खा लिए किसी तरह, तोड़ के पूरी रोटी खाई हुआ हम ऐसे खा ली हमने। अगर थोड़ा समझदार होंगे, पढ़े होंगे, तो हम क्या करें, उसको टुकड़े सही एक सिस्टमेटिक ढंग से खाएंगे, उसको सब्जी के साथ लगा के, है ना। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, जब हम पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे ना, नहीं बैठेंगे, है ना। आज आप पढ़ लिख रहे हैं तो हमने कहते आओ बेटा बैठो, और अगर पढ़ लिखना नहीं होती हम यहां अंदर आने देते आपको, नहीं आने देते। पढ़ाई का महत्व समझो बेटा, पढ़ो, है ना। जब तक तो पढ़ो बेटा, कम से कम जब तक शादी ब्याह नहीं हो रही। भाई शादी ब्याह हो जाए तो उसके बाद छोड़ देना, भाई दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा, अपना घर गृहस्थी देखना बेटा। लेकिन पहले क्या, पढ़ना, एडमिशन करवाओ कहीं और पढ़ो, है ना। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा।
ये भूल जाओ कि हमारा मन नहीं लगता। मन तो जब हम लोग सो के जाते सो नहीं मन लगता है क्या? अपना मन कहता है लेटे रहो, है ना? लेकिन करता मन? नहीं करता ना। अपना मन कह रहा है अच्छा अच्छा खाने को केवल, तो अच्छा अच्छा खाना है तो क्या करना है? कुछ करना पड़ेगा, है ना? तो मन लगाओ और विद्यालय में एडमिशन लो, प्रतिदिन विद्यालय जाओ, है ना? संघर्ष करो, मेहनत करो, अपने जीवन को उज्जवल बनाओ, अपने भविष्य को निखारो, है ना? हाँ, ये मत कहो कि हमारा मन नहीं लगता सर, हम नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आपने कहा मन नहीं लगता, तो ये और सारे बच्चे हैं, इनके मन से पूछो जरा कि तुम्हारा मन काहे लगता है? कैसी कभी आपने अपने ग्रुप में चर्चा की कि हमारा मन नहीं करता, इनका मन करता है? तो चर्चा की आपने? अपनी मन की बात रखी? तो आप पूछो जरा, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बच्चियां हैं उनके बीच में बैठ के देखो कि क्या होगा। ठीक है? तो आपको पढ़ना है, मन लगाना है आपको। किसी का मन नहीं लगता, मन को लगाया जाता है। ठीक? बस हमको एक मन कब नहीं लगता है, एक चीज और है, जब हमारा कोई उद्देश्य ना हो। बिना उद्देश्य का मन नहीं लगता बेटा। अगर हमारा उद्देश्य अगर हो जाए कि आज हमको हलवा खाना है, मन बन गया ना हलवा खाने का, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी हलवा के लिए कर सकते ना। आपने मन बनाया कि हमको पढ़ना तो रोज स्कूल आओगे, और अगर मन नहीं बनाया तो कभी नहीं आओगे। मन बनाया जाता, मन कब बनता है? जब हम अच्छे परिवेश में रहें तब हमारा मन लगता है। और ये मन कहाँ लगता है? स्कूल में। स्कूल में आओगे तो सारी आपको जानकारी होगी, परिवेश की जानकारी होगी, भविष्य की जानकारी होगी, तब आप मन लगेगा, है ना? मन किसी का नहीं लगता है, मन को लगाया जाता है। ठीक? मन की बात सुनी आपने कभी? अपने मन की बात सुनो, एकाग्र मन से, एकाग्र शांत माहौल में बैठो, विचार करो जरा, अपने मन से पूछो कि हे मेरे प्यारे मन, मुझे बता कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा, मैं ना सुबह जगूं तो क्या होगा? मैं नहीं पढ़ रहा तो क्या होगा? पढ़ जाऊंगा तो क्या होगा? पूछा आपने अपने मन से? पूछा? सुबह हो गई तो हमको क्या करना है, शाम हो गई तो हमको क्या करना? पूछो अपने मन से। अगर हम रोटी खा रहे तो क्या होगा, और रोटी ना खाए तो क्या होगा? मन से कभी पूछा? इसके बारे में पूछो मन से। तो पढ़ो बेटा, ठीक है? मन लगाओ। बाबा साहब ने अधिकार दिया आपको पढ़ने का, शिक्षा फ्री है, आज तक आप पढ़ रहे हैं, किताबें फ्री, खाना फ्री, एमडी में ना कितनी सुविधा, सब कुछ फ्री है। आप अच्छे पढ़ जाइए, बहुत सारी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, आवासीय विद्यालय सरकारी हैं, आवासीय कोचिंग है, निःशुल्क कोचिंग है, उनमें पढ़िए, आप नौकरी करिए, सर्विस करिए, अपना भविष्य बनाइए। हम इस जग में आए हैं तो अच्छा करने के लिए आए हैं, है ना? हमारा मन भी नहीं करता है कि आज हम सोचे कि हम कुछ ना कहें, कुछ ना बोले, तो क्या संभव है? नहीं। ठीक है? तो अपने मन को समझाकर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पढ़ना है। और
दैनिक जीवन के जो भी क्रियाकलाप है, काम है, आवश्यकता है, उनको भी पूर्ण करना है और पढ़ लिख कर अच्छे से अच्छा काम करना है, अच्छे से अच्छे काम को सुसंगठित और सही तरीके से करना है। ठीक है, मन लगा के, जहां मन लगाएंगे बेटा वहां मन लग जाएगा। जो आप सोच लेंगे वो होने लगेगा। जैसा सोचेंगे हम वैसे रास्ता हमको सामने दिखने लगेंगे। अगर हम सोचें कि आज हमको दिल्ली जाना है तो दिमाग में विचार आने लगेगा, दिल्ली जाना है, कैसे जाएंगे, हम तो कभी नहीं गए। अच्छा चलो यहां से रोडवेज जाएगी, वहां प्राइवेट जाएगी, ट्रेन पकड़ लेंगे, वहां पूछ लेंगे, सारे भी विचार आ जाएंगे अब, है ना। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन में जो बैठाएंगे वैसा ही होगा। तो हमको क्या प्रतिज्ञा करना है कि अपने मन को समझाना है, हमें पढ़ना है, रोज स्कूल जाना है, पढ़ लिख कर हमको बाबू अफसर कलेक्टर बनना है। ठीक है, हमको विकास करना है, अपना विकास, अपने गांव का विकास, अपने घर का विकास करना। ठीक है, पढ़ोगे ना? गुड।